अगर आप भी क्रिकेट के तगड़े वाले दीवाने हैं तो आपके लिए ये वीडियो बड़ी खास होने वाली है, क्योंकि हम आपको वर्ल्ड कप से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जिन्हें आप भी नहीं जानते होंगे। जैसे वो कौन सा खिलाड़ी था जिसने रिटायरमेंट के बाद वापस वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में आकर अपने देश को मैच जिताया, सबसे ज्यादा रन लेने का रिकॉर्ड किसके नाम है, वो कौन सा खिलाड़ी है जिसकी वजह से भारत वर्ल्ड कप हार गया था, वर्ल्ड कप की शुरुआत कैसे हुई, आइए जानते हैं। वर्ल्ड कप की शुरुआत कैसे और क्यों हुई, पहले ओडीआई रूल्स क्या थे, क्यों पहले सफेद यूनिफॉर्म और लाल बॉल से खेला जाता था, वो कौन सा खिलाड़ी है जिसने अपनी सज्जनता की वजह से अपने देश को हार दिलाई, कैसे एक रिटायर क्रिकेटर ने वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में आकर अपने देश को वर्ल्ड कप ट्रॉफी दिलाई, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बनाने वाला खिलाड़ी कौन सा है, किस खिलाड़ी के आउट होने पर स्टेडियम में ऑडियंस ने तबाही मचा दी, आइए जानने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, क्रिकेट की दुनिया में भारत ने अपना कितना नाम बनाया है ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। भारत ने तो एक ऐसा भी रिकॉर्ड बनाया है जिसे तोड़ पाना नामुमकिन है। सालों पहले वर्ल्ड कप टूर्नामेंट 50 ओवर का न होकर 60 ओवर का हुआ करता था, जिसमें हर टीम को 60 ओवर्स खेलने होते थे, और 1993 का वर्ल्ड कप आखिरी वर्ल्ड कप था जब 60 ओवर्स का आखिरी मैच देखा गया, जिसे भारत ने जीतकर अपने नाम दर्ज कर दिया। इसके अलावा भारत 2007 का T20 वर्ल्ड कप भी जीता और 2011 में 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी अपने नाम कर चुका है। इन तीनों वर्ल्ड कप्स को जीतने के बाद भारत ऐसी पहली और आखिरी टीम बन गई जो 20 ओवर, 50 ओवर और 60 ओवर का मैच जीत चुकी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इस रिकॉर्ड को चाहकर भी कोई टीम नहीं तोड़ पाएगी, क्योंकि अब 60 ओवर के मैच खेले ही नहीं जाते। नंबर 2, भारत के दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर पहले ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन्स बनाए हैं। ये 6 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट का हिस्सा रहे हैं, जिनमें इन्होंने करीब 2278 रन बनाकर रिकॉर्ड कायम किया है, और आगे भी इसे तोड़ पाना मुश्किल सा लगता है। नंबर 3, अगर सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप होस्ट करने वाला कोई देश है तो वो है सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड, जिसने अब तक करीब 4 बार वर्ल्ड कप होस्ट किया है। इसके बाद नाम आता है भारत और पाकिस्तान का, जिन्होंने अब तक 2 बार वर्ल्ड कप आयोजन किया है। नंबर 4, चलिए अब जरा वर्ल्ड कप के इतिहास पर भी एक नजर डाल लेते हैं। 1960 के दशक तक इंग्लैंड की काउंटी टीम्स आपस में टेस्ट मैचेस खेला करती थी, और ऑडियंस भी इस खेल को देखना बेहद पसंद करती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे ऑडियंस ने टेस्ट मैचेस को देखना स्टेडियम में आना कम कर दिया, और वजह थी टेस्ट मैचेस का लंबा फॉर्मेट। ये देखकर टीम्स ने लंबे टेस्ट मैच खेलने की बजाय लिमिटेड ओवर वाले मैचेस की शुरुआत की। इन मैचेस में अब सिर्फ 40-65 ओवर खेले जाते थे। इस छोटे से बदलाव की वजह से ये मैच टेस्ट मैचेस के मुकाबले जल्दी खत्म हो जाता था, और ये देख ऑडियंस का भी इंटरेस्ट बना रहता था। लेकिन अभी भी जो इंटरनेशनल टीम्स थी वो टेस्ट मैच ही खेलती थी। लेकिन फिर आया साल 1971, जो क्रिकेट के लिए एक खुशगवार साल साबित हुआ, क्योंकि इसी साल पहला यून ऑफिशियल वनडे मैच खेला गया था, और इसकी शुरुआत करने वाली 2 टीम्स थी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। इनके बीच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में टेस्ट मैच रखा गया था, लेकिन बारिश की वजह से 4 दिन तक मैच नहीं खेला जा सका, जिससे ऑडियंस काफी गुस्सा होने लगी। ये देख आईसीसी ने फैसला किया कि 5th डे यानी आखिरी दिन दोनों ही टीम्स के बीच 40 ओवर का मैच खेला जाएगा, और ऐसा ही हुआ, जिससे ऑडियंस का गुस्सा भी थम गया। धीरे धीरे वनडे क्रिकेट की गूंज और पॉपुलैरिटी देश के दूसरे हिस्सों में भी होने लगी, इसलिए आईसीसी ने भी लोगों की पसंद को ध्यान में रखा और वर्ल्ड कप टूर्नामेंट को कंसीडर करना स्टार्ट किया, और इंग्लैंड वो पहला देश बना जिसने पहला मेंस वर्ल्ड कप होस्ट किया। और इसकी वजह था बड़ा एरिया। उस समय इंग्लैंड के पास न सिर्फ जगह थी बल्कि होस्ट करने की काबिलियत भी थी। इस तरह इंग्लैंड में 1975 में पहला मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप खेल हुआ। नंबर 5, साल 1975 में पहला वर्ल्ड कप खेला गया। ये फर्स्ट ओडीआई वर्ल्ड कप था, जिसको प्रूडेंशियल कप 75 ऑफिशियल नाम दिया गया था, और इसके पीछे की वजह थी कि इस वर्ल्ड कप टूर्नामेंट को प्रूडेंशियल नाम की एक फाइनेंस कंपनी ने स्पॉन्सर किया था, इसलिए इस टूर्नामेंट को ये नाम मिला। इस एडिशन में 8 टीमों की हिस्सेदारी थी। इन 8 में से 6 टेस्ट प्लेइंग टीम्स थी, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान
और लास्ट वेस्ट इंडीज। इनके अलावा ईस्ट अफ्रीका और श्रीलंका की टीम्स ने भी हिस्सा लिया था। इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज टीम्स को ही फाइनल तक पहुंचने का मौका मिला और जब फाइनल मैच हुआ तो फर्स्ट ओडीआई वर्ल्ड कप की ट्रॉफी वेस्ट इंडीज ने अपने नाम कर ली। नंबर 6, क्या आप जानते हैं सबसे बुरे बैट्समैन का रिकॉर्ड रखने वाले कौन से बैट्समैन हैं? नहीं तो जानने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, अगर पेज पर नए हैं तो इसे फॉलो करना न भूलें। दोस्तों, अब तक के इतिहास में वर्ल्ड कप में कुछ एवरेज, कुछ खराब और कुछ वर्स्ट बैट्समैन परफॉर्मेंस रही हैं और सबसे ज्यादा बैटिंग में बुरा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के नाम हैं नेथन एसल, जो कि न्यूजीलैंड के हैं, और दूसरे खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के एजाज अहमद। इन दोनों के ही नाम सबसे ज्यादा आउट होने का रिकॉर्ड बना हुआ है। ये दोनों खिलाड़ी अपने वर्ल्ड कप के सफर में 5 बार डक पर आउट हो चुके हैं। नंबर 7 इज अर्ली ओडीआई रूल्स। दोस्तों, शुरुआत में ओडीआई रूल्स में आज के टाइम को देखते हुए काफी बदलाव थे। जैसे स्टार्टिंग के वर्ल्ड कप एडिशन के मैचेस में 60 ओवर हुआ करते थे और इन मैचेस को टीम्स ट्रेडिशनल व्हाइट यूनिफॉर्म में ही खेला करती थी। जिस तरह आज मैचेस में व्हाइट बॉल यूज होती है, पहले ये नहीं हुआ करती थी, बल्कि सफेद की जगह लाल बॉल से इन मैचेस को खेलना होता था। ऐसे ही पहले के ओडीआई रूल्स में ये भी शामिल था कि जितने भी वर्ल्ड कप मैच होंगे वो सब दिन में ही खेले जाएंगे, रात में मैच नहीं होगा। लेकिन साल 1992 में ये रूल्स भी ब्रेक होते हुए देखे गए। इस साल पहली बार टीम्स ने सफेद यूनिफॉर्म न पहनकर कलरफुल यूनिफॉर्म में मैच खेला। इसी तरह दूसरा रूल भी ब्रेक हुआ और अब मैचेस दिन के साथ साथ रात में भी होने लगे। वहीं लाल बॉल की जगह व्हाइट बॉल से मैच खेले गए। नंबर 8, दोस्तों, अगर फास्टेस्ट बॉलर की बात आती है तो दिमाग में शोएब अख्तर का नाम ऑटोमेटिकली घूमने लगता है। ऐसे ही 2003 में वर्ल्ड कप रखा गया तो शोएब अख्तर एक बात को लेकर खूब चर्चा में बने रहे। लोगों के मन में ये सवाल चल रहा था कि क्या शोएब अख्तर 100 माइल्स पर आवर के बैरियर को ब्रेक करने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं। शोएब अख्तर भी लोगों की उम्मीद पर खरे उतरे और इन्होंने इस बैरियर को तोड़ दिखाया और 161 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल फेंकी थी। हर कोई शोएब का ये जलवा देख हैरान रह गया था। ये आज तक के इतिहास की फास्टेस्ट डिलीवरी में से एक है। नंबर 9, अगर अब तक का सबसे विवादित वर्ल्ड कप कोई रहा है तो वो है 1996 का सेमीफाइनल वर्ल्ड कप। इस मैच में सचिन तेंदुलकर भी शामिल थे, लेकिन जैसे ही वो आउट हुए वैसे ही इनके चाहने वालों का गुस्सा फूट पड़ा। ये गुस्सा इतना बढ़ गया कि स्टेडियम में बैठे लोगों ने स्टैंड्स में आग लगाना शुरू कर दी और ग्राउंड पर भी फेंका। फाकी शुरू हो गई, बॉटल्स वगैरह ग्राउंड पर फेंकी जाने लगी। जनता का ये आक्रोश देख एम्पायर ने भी इस मैच को बीच में ही रोक दिया और ये मैच श्रीलंका के नाम हो गया। नंबर 10, क्रिकेट की दुनिया के नामचीन खिलाड़ी कपिल देव को आज कौन नहीं जानता। ये अपने जांबाज दमदार खेल के लिए तो जाने जाते ही हैं, साथ ही ये एक सज्जन पुरुष के रूप में भी पहचाने जाते हैं और यही सज्जनता भारत के लिए खतरा बन गई। कैसे, चलिए बताते हैं। बात है 1997 की, जब डीन जोन्स ने मोरेंद्र सिंह की बॉल पर एक हिला देने वाला शॉट जड़ा था। ये बॉल बाउंड्री पर कुछ इस तरह से गिरी थी कि एम्पायर को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये छक्का है या चौका। उस समय रवि शास्त्री सबसे करीबी फील्डर थे, इसलिए रवि शास्त्री जी से शॉट के बारे में पूछा गया, जिस पर रवि शास्त्री ने कहा कि ये चौका था। ये सुनकर एम्पायर ने 4 का सिग्नल देकर सबको अलर्ट कर दिया। लेकिन ये फैसला डीन जोन्स को कुछ खास पसंद नहीं आया, इसलिए डीन ने एम्पायर से सवाल किया और बताया कि ये चौका नहीं बल्कि छक्का होना चाहिए। ये सुनकर एम्पायर फिर से कंफ्यूज हो गया और इस बार एम्पायर कपिल देव के पास गया और इस दुविधा के बारे में बात की। कपिल देव ने एम्पायर को छक्का देने के लिए कहा और फिर इंडिया की टीम बैटिंग करने मैदान में उतरी और एट द एंड इंडिया सिर्फ 1 रन से हार गया। नंबर 11, दोस्तों, आपको 2011 का वर्ल्ड कप तो याद ही होगा कि कौन सी टीम ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हासिल की थी। जी हाँ, भारत की टीम ने। लेकिन इस मैच से पहले की मिसअंडरस्टैंडिंग शायद आपको नहीं पता हो। दरअसल वर्ल्ड कप का फाइनल मैच था। मैच शुरू होने से पहले धोनी और संगकारा के बीच टॉस हुआ। यहाँ सभी लोग इकट्ठा थे। संगकारा ने हेड्स कॉल किया और कॉइन भी हेड्स ही आया, पर इस बार संगकारा की कॉल रेफरी नहीं सुन पाया था, इसलिए दोबारा टॉस हुआ और इस बार भी संगकारा ही ये टॉस जीते। ये बात एक कंट्रोवर्सी का भी रूप ले सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नंबर 12, 1988। ये साल वर्ल्ड कप के इतिहास का बड़ा फिल्मी साल रहा है। इस मैच में पाकिस्तान का एक रिटायर्ड क्रिकेटर दोबारा मैदान में उतरा और अपनी टीम के नाम
वर्ल्ड कप दर्ज करा गया। जी हाँ, ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि इमरान खान थे। 1987 में पाकिस्तानी कैप्टन इमरान खान ने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था और वो क्रिकेट से दूर हो गए थे। लेकिन जब 1988 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया तो इमरान खान को टीम में वापस बुलाया गया। पता है, दोबारा मैदान में उतरने के लिए उस वक्त के पाकिस्तानी प्रेसिडेंट ने इमरान खान से आखिरी बार वर्ल्ड कप खेलने की गुजारिश की थी। इमरान खान ने प्रेसिडेंट की बात मानकर न सिर्फ खेलने का फैसला किया बल्कि टीम की कप्तानी भी अपने हाथ में ली और इस तरह रिटायरमेंट के बाद इमरान खान की दोबारा एंट्री हुई और इन्हीं की कप्तानी में पाकिस्तान ने पहला वर्ल्ड कप जीता। तो दोस्तों, आपको इनमें से सबसे शॉकिंग फैक्ट कौन सा लगा? वैसे आप किस टीम को पसंद करते हैं, कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे पेज से जुड़े रहने के लिए इसे फॉलो करना ना भूलें।